आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। ये खबर आपको झकझोर देगी। ये खबर आपको अंदर से रुला देगी। गरीबी का दंश, सिस्टम का भंडाफोड़, सरकार की खुलती पोल, क्या नाम दें, क्योंकि ये खबर ही ऐसी है। एक तरफ हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने की राह पर है। दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, अमृत काल चल रहा है। यूपी में योगी का योगी राज है। बिल्डोजर बाबा के खौफ से गुंडे, बदमाश, मवाली थर थर कांपते हैं। प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ चादर में महिला का शव बांधकर, बंबू में लटका कर महिला के पति और पिता पैदल अंतिम यात्रा को ले जा रहे हैं। या मैं कहूं कि पैदल अंतिम यात्रा को ले जाने के लिए मजबूर हैं। गरीब के लिए सरकारी एम्बुलेंस तक नहीं है, तो क्या अब इसे योगी के राज में एम्बुलेंस की जगह एम्बुलेंस वाली सरकार कहेंगे? पहले आपको पूरी खबर बता देते हैं। वाराणसी के रहने वाला मुसहर समाज का एक परिवार नीवी गांव में रहकर पत्तल और दोना बेचकर अपना गुजर बसर करता है। गरीबी के हालात ऐसे कि अगर एक बार का खाना मुयस्सर हो जाए तो बहुत बड़ी बात कही है। इसी परिवार के ही नखड़ू की पत्नी 24 वर्षीय अनीता काफी दिनों से बीमार चल रही थी। नखड़ू और उसका पिता मैनेजर गांव के ही किसी तांत्रिक से, या कहें कि उस डॉक्टर से जिसे झोला छाप हम कह देते हैं, उसी से इलाज करा रहे थे। उनके पास अस्पताल में इलाज के पैसे नहीं थे। गरीबी का दंश झेल रहा परिवार चाहते हुए भी बीमार पत्नी का इलाज नहीं करा सका। मौत के बाद उसके कफन और अर्थी तक के पैसे उनके पास नहीं थे। अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे उनके पास नहीं थे। मजबूर पति ने चादर में पत्नी का शव लपेटा, बांस में बांधकर अपने पिता के साथ पैदल ही अंतिम संस्कार को लेकर चल पड़ा। आप सोचिए, इन तस्वीरों को देखकर किस तरह से एक व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। नखड़ू पैदल ही सबको लेकर दारागंज घाट की ओर जा रहा था। तकरीबन 5 किलोमीटर चलने के बाद, जब वह झूसी के आवास विकास कॉलोनी के पास से गुजरा तो कुछ लोगों की नजर पड़ गई। लोगों ने तत्काल उसे रोका, घटना की जानकारी पुलिस को दी। इस पर चौकी इंचार्ज नवीन सिंह मौके पर पहुंच गए। इसी बीच मुंशीकापुरा गांव के सुभाष यादव और ओम प्रकाश ने गरीब मुसहर परिवार को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। और जैसे ही वहां लोगों का जमावड़ा लगा, सहायता की बात होने लगी, तो लोगों ने उनको पैसा देना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोगों ने कई हजार रुपए चंदा इकट्ठा करके उस गरीब परिवार को सौंप दिया। ये उन व्यक्तियों की, उन लोगों की मानवता। चौकी इंचार्ज नवीन नगर ने ई रिक्शा बुला करके उस पर सबको लदवाकर झूसी के छतनाक घाट भिजवाया। बाद में वहीं पर महिला के शव का अंतिम संस्कार किया गया। घटना का संज्ञान लेते ही जिला अधिकारी ने जांच बिठा दी, क्योंकि मामला ही इतना बड़ा था। पीड़ित को आयुष्मान कार्ड या आवास, जिसका भी वो पात्र होगा, मुहैया कराया जाएगा। ये 2 टका का जवाब जिला अधिकारी ने दे दिया। लेकिन अब तक क्या हुआ था? क्या उस गरीब के पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, जिसमें हर एक गरीब को 5 लाख का इलाज फ्री मिलता है, जिसकी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी कहते बताते थकते नहीं है?
क्या ये आयुष्मान कार्ड उनके पास नहीं था? अब उनको आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा ताकि उस मृत पत्नी का इलाज वो करवा सके। इसका मतलब सरकार झूठे आंकड़े देती है, सिस्टम फेल है। जिला अधिकारी द्वारा कहा गया है कि जिसका भी पात्र होगा वो दिया जाएगा, हर संभव सहायता दी जाएगी। अभी तो उस परिवार को आवास भी देंगे, आयुष्मान कार्ड भी देंगे। क्या उसकी पत्नी अब उस आवास में वापस आएगी? क्या किसी और गरीब की जान सरकार की लापरवाही से नहीं जाएगी? सही कहा जाता है, सरकारें केवल आंकड़ों पर चलती हैं। जब कोई ऐसी घटना होती है तब सरकार की पोल खुलती है। लेकिन ये घटनाएं हमेशा हमेशा के लिए सवाल छोड़ जाती हैं। जिन सवालों के जवाब जानने और समझने के लिए हम सरकारों से इसी तरह से सवाल पूछते हैं कि क्या गरीबी का दंश उत्तर प्रदेश में इस कदर है, वहीं दूसरी तरफ सरकारों के बड़े बड़े दावे और ये घटनाएं उन दावों की पोल खोल देती हैं। सवाल सबसे बड़े हैं, क्या वास्तव में इन लोगों को भी या इन लोगों के लिए भी सर्वे कराना पड़ेगा कि ये इस योजनाओं के लिए पात्र हैं या नहीं? क्या इनको आयुष्मान कार्ड देना चाहिए कि नहीं? आप चले जाइए गांव गांव, इसी तरह के घर, इसी तरह के परिवार आपको मिलेंगे जिनके पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए अनाज की व्यवस्था नहीं है। भले ही सरकार कहती हो कि हम फ्री में अनाज दे रहे हैं, लोगों के पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, भले ही सरकार कहती हो कि हम इलाज की जिम्मेदारी ले रहे हैं, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हो कि मोदी नाम गारंटी है, 5 लाख के गरीब के इलाज की गारंटी, हर सर पर छत होने की गारंटी, हर नल में जल होने की गारंटी। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तब इन सरकारों की पोल खुलती है। असल सच क्या है, कब सरकारें जागेंगी, ये सवाल बड़े हैं और हम ये सवाल सरकार से पूछते रहेंगे।